हेलो बच्चों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला आपके लिए लेकर आई हूँ स्नेह पगीपाती की एनिमेटेड वीडियो। वेलकम टू माय चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम। पार्ट 6 स्नेह पगीपाती। जन्मदिन की सुबह मैंने अपना ईमेल बॉक्स खोला तो उसमें विदेश में रहने वाली अपनी बिटिया का शुभकामनाओं वाला कार्ड मिला। एकदम सही दिन और सही समय। मैं कुछ देर उसे देखती ही रही और फिर वह कंप्यूटर स्क्रीन से गायब हो गया। मैं अपने माउस की एक क्लिक से उसे दोबारा स्क्रीन पर ला सकती हूँ, चाहूँ तो प्रिंट भी निकाल सकती हूँ, पर क्या उसमें अपनी बिटिया के हाथों का वह स्पर्श महसूस कर पाऊंगी जो उसके अब तक के भेजे कार्डों में मैं महसूस करती रही हूँ। उसने वह कार्ड स्वयं ही भेजा है अथवा अपने किसी अति व्यस्त जिंदगी के कारण अपने सेक्रेटरी से भेजने के लिए कहा है। कुछ दिन पूर्व तक वह मेरे लिए उपयुक्त कार्ड ढूंढने के लिए बाजार खंगाल लेती थी। छपी इबारत में जो कमी रह जाती उसे स्वयं जोड़कर पूरा करती थी। इस तरह वह पूरी तरह से भरा कार्ड कभी मुझे जन्मदिन से एक दिन पहले और कभी एक दिन बाद मिल जाता था, पर वे सारे कार्ड आज तक मैंने अपनी अलमारी में सहेज कर रखे हुए हैं, किसी अनमोल धरोहर की तरह। आजकल तो वह पत्र भी ईमेल से ही भेजती है। कोई काटा पीटी नहीं, हिज्जों की कोई गलती नहीं, एकदम साफ सुथरे। उसे पत्र लिखने का हमेशा से ही शौक रहा है, लंबे लंबे रोचक ढंग से लिखे हुए पत्र। पर उसके पत्र इतने लंबे हुआ करते थे कि ऊपर नीचे हाशिए पर कुछ भी जगह न छूटती थी, नाम लिखने तक की भी नहीं। मैं तो दूर से ही देखकर उसका पत्र पहचान सकती हूँ। कभी कभी उसके पत्रों पर चॉकलेट, टॉफी और मक्खन के चिकने निशान होते। मैं कल्पना करती कि पत्र लिखने के लिए उसने अपनी नन्ही बिटिया को इन्हीं किसी चीजों से फुसलाया होगा और बिटिया ने धैर्य चुक जाने पर अपनी माँ का साथ ध्यान आकर्षित करने को कोशिश में कागज को ही पकड़ लिया होगा। मैं उन निशानों पर अपना हाथ स्नेह से फिराकर उन गदगदे हाथों का स्पर्श महसूस करने का प्रयत्न करती। हाथ से लिखे उन पत्रों में लिखे होने वाले हाथों का स्पर्श हुआ करता था, मिठास और गर्माहट होती थी। बहुत कुछ अनलिखा भी बांच लिया जाता। हाईटेक जीवन शैली के युग में स्क्रीन पर उभरे आए इन शब्दों की चाह तो मेल पढ़ लो और चाहे समाचार पत्र, दोनों ही सिर्फ संदेशवाहक होते हैं बस। हमेशा बचपन से ही डाकिये का आगमन एक अहम हिस्सा रहा है। दिन में 3 बार आता था डाकिया। डाक डालते समय वह साइकिल की घंटी बजाता। पिताजी दफ्तर से लौटते तो उनका पहला प्रश्न यही होता कि क्या कोई चिट्ठी आई है। सबसे अधिक प्रतीक्षा तो विवाहिता बहन के अपने ससुराल से लिखे हुए पत्रों की रहती। परिवार का हर व्यक्ति उन्हें बड़े चाव से पढ़ता। माँ तो बार बार में पढ़वाने के बावजूद भी उनकी क्षुधा की कभी शांति नहीं होती थी। गांवों में पत्र बांटने का काम प्राय डाकिया ही किया करता था और जरूरत पड़ने पर उत्तर भी वह लिख दिया करता था। कहा गया है कि खत का मजमून जान लेते हैं लिफाफा देखकर। पत्र पढ़ने से पूर्व ही काफी कुछ समझ लेते थे हम। केसर छिड़का पत्र आया तो चाची के यहाँ बेटा हुआ है। कोना कटा कार्ड आया तो मृत्यु समाचार है। यदि छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले बेटे का पत्र आया तो अवश्य उसे पैसों की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि वैसे तो उसे अति व्यस्तता के कारण पत्र लिखने का समय ही नहीं मिलता था। टेलीफोन आने से पहले किसी को तार भेजा जाता था जिसकी की तत्काल सूचना भेज दी जाती थी। विवाह या पुत्र जन्म पर या किसी की मृत्यु पर ही तार भेजा जाता था, परंतु टेलीफोन के आने के बाद तार का स्थान उसने पकड़ लिया। किसी के घर में फोन नहीं है तो आस पड़ोस में होगा। किसी को तत्काल सूचना दी जाती है। धीरे धीरे टेलीफोनों की संख्या बढ़ने लगी और हर घर में टेलीफोन है, उठाओ और बात कर लो। उत्तर भी साथ में ही मिल जाता था। मोबाइल ने आकर तो
क्रांति ही कर डाली। बात तो हो जाती फोन पर, लेकिन माँ कैसी हो? सब ठीक है बेटा, और तुम? कुशल क्षेम हुई, खबरों का आदान प्रदान हुआ। बस टेलीफोन रखने के बाद याद आया, फला बात तो करना भूल ही गई। अनेक बातें घुमड़ रही थी मन में, पर चाह कर भी कहाँ कह पाई। कितना कुछ तो रह गया भीतर ही। चलते मीटर के आगे कोई कितना बताएगा भला। कहाँ बता पाई कि कल पप्पू की बारात कितनी धूमधाम से निकली थी, कितने ही आतिशबाजी हुई थी, कैसे कैसे तो पकवान बनाए गए थे। नहीं बता पाई कि मन कल से बहुत उदास है, अकारण ही। पर आज की पीढ़ी की भागती दौड़ती जिंदगी में पत्रों का कोई स्थान ही नहीं। पत्र और तार वाले देखे ही नहीं। एक दो पीढ़ी आने के बाद तो डाकिया क्या होता है, डाकिया डाक लाया, गीत सुनकर माता पिता से बच्चे पूछेंगे कि डाकिया कौन होता है। सच है, प्रगति जब तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ किनारों पर ही ढकेलती चलती है। ऐसे ही किसी किनारे पर छूट जाती है इस बार स्नेह पगी पाती भी। लेखिका उषा वधवा।